एक और नाम कांग्रेस पार्टी का बड़ा नाम राहुल गांधी, वो ये कह रहे हैं कि मैं उस कार्यक्रम में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो विहिप आरएसएस का प्रोग्राम है और नरेंद्र मोदी सेंट्रिक प्रोग्राम बना दिया गया है। ये एक राजनीतिक कार्यक्रम है शुद्ध भाषा में। हम लोगों ने कांग्रेस से 3 लोगों को निमंत्रित किया था, उनके पार्लियामेंट्री पार्टी के चेयरपर्सन सोनिया जी को, विपक्ष के नेता को और पार्टी के अध्यक्ष को। इसलिए राहुल गांधी जी हमारा निमंत्रण डिक्लाइन करें ऐसा मौका उनके पास नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी को तो आप लोगों ने बुलाया नहीं था। और माने ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री को बुलाया है, विपक्ष के नेता को भी बुलाया है, भाजपा अध्यक्ष को बुलाया है, अन्य बड़े दलों के अध्यक्षों को भी बुलाया है। स्केल से इवन है। और मैंने शायद आपके चैनल पे भी कहा था कि इनमें से कोई भी आएंगे तो हम उनका पूरा सम्मान करेंगे। अब अगर फील्ड में से बाकी सब लोग बाहर चले जाएंगे, एक ही दल जमा रहेगा, तो उसको क्रेडिट मिल जाएगा। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जब बुलाया गया था तो क्या उसमें आप भी गए थे? उन लोगों का निमंत्रण देने, सोनिया गांधी की बात कर रहे हैं खासतौर पे। सोनिया जी के पास में नृपेंद्र शर्मा जी गए थे, नृपेंद्र मिश्रा जी, और मैं स्वयं खड़गे जी के पास गया था। जिस समय का अधीर रंजन जी से समय मिला, मैं दिल्ली में नहीं था, पर परिषद के और ट्रस्ट के बाकी लोग गए थे। मैं इस लिहाज से ये पूछ रहा था कि मुझे ये जानना था कि जब आपने निमंत्रण पत्र दिया तब मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा था? वो एक शिष्ट व्यक्ति हैं, उन्होंने थोड़ा सत्कार भी किया, माने कॉफ़ी वगैरह पिलाई, मंदिरों के बारे में, श्रद्धा स्थानों के बारे में चर्चा हुई और कहा कि मेरा बहुत प्रवास रहता है, कुछ पॉलिटिकल कंपल्शंस होती हैं, मैं देखता हूँ कि ये एडजस्ट हो पाएगा कि नहीं। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं कि हाँ ये एक राजनीतिक कार्यक्रम है, हम इसमें नहीं जाना चाहेंगे, मैं ऐसी अपेक्षा भी नहीं कर रहा था। वैसे तो उनका विश्व हिंदू परिषद के और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी भी केंद्रीय नेता से मिलने का ये शायद पहला अवसर रहा होगा, पर उन्होंने शिष्टता बरती और कोई अप्रिय विषय वहाँ नहीं आया। अभी इस मंदिर को लेकर जिस प्रकार से अभियान विश्व हिंदू परिषद ने चलाया, अक्षत वगैरह वाले जो कार्यक्रम रहे, या 2014 के बाद संदर्भ में देखें तो इस दौर का जो हिंदुत्व है या हिंदुत्व किससे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उसको लेके पॉलिटिकल क्लास खासतौर पे जैसे रिएक्ट करता है या नहीं करता है, उसमें क्या बदलाव देखते हैं? मैं इसमें से एक हिपोक्रेसी भी देखता हूँ, पर मैं इस बात को मानता हूँ कि जैसे 1952 से या आज़ादी के बाद से नेहरू जी का जो नेहरूवियन सोशलिज्म था, उसमें वो सब बात उनको खराब लगती थी जो हिंदू बात थी। उन्होंने एक भाषण में कहा भी था कि मंदिरों में मेरा दम घुटता है, मुझे ताजमहल अच्छा लगता है। तो उस समय हिंदू या हिंदुत्व की बात करना ये राजनीति में एक टैबू था। ये नेहरू जी का कोट है कि मंदिरों में मेरा दम घुटता है जी। और इसको सोर्स के साथ बलबीर पुंज ने अपनी पुस्तक में छापा है। एक ऑफिशियल गवर्नमेंट प्रोग्राम में उन्होंने वैसा कहा था। और एक और पुस्तक में नेहरू जी को कोट किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि राम और कृष्ण ने इस देश को क्या दिया है, गरीबी और अज्ञान के अलावा। पर जो पहला कोट मैंने आपको बताया कि मेरा दम घुटता है, दैट स्पीच वाज डिलीवर्ड इन एन ऑफिशियल प्रोग्राम। पर आज हिंदुत्व राजनीति के केंद्र में है, इसलिए चाहे ममता जी का मुस्लिम वोट कैसा भी हो, उनको चुनाव सभा में चंडी पाठ करना पड़ता है, केजरीवाल को हनुमान चालीसा करनी पड़ती है। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व कहता है कि हम नहीं जाएंगे, वी डिक्लाइन, तो सारा प्रदेश नेतृत्व सरयू में डुबकी लगाने के लिए और रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या में आ जाता है। एक सीरियस डिस्कनेक्ट है लीडरशिप का उसके अपने काडर से। और इसलिए कोई पार्टी सुंदरकांड के पाठ करा रही है आजकल। आज हिंदुत्व कोई चाहे या ना चाहे सेंटर में है, और इसको अपमानित करके
कोई चुनाव लड़ने के नहीं सोच सकता। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या देखते हैं आपकी, आखिर ऐसा क्या हुआ? क्योंकि हिंदुओं की संख्या की अगर बात करें तो पहले जो थी वो अभी ये, तो इसमें ऐसा क्या बदलाव आ गया कि ये हुआ कि सोच बदला? हिंदू जाति के आधार पर तब वोट नहीं करता जब कोई बड़ा इमोशनल इशू सामने होता है। पहले मुसलमान इकट्ठा होता था और हिंदू बटा रहता था, इसलिए मुस्लिम वोट बैंक ये एक डिसाइडिंग फैक्टर जैसी भूमिका अपनाता था। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये एक अच्छी बात है, पर अब ये साबित हो गया है कि लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे, गुजरात जैसे अनेक राज्यों का चुनाव मुस्लिम वोट्स के बगैर जीता जा सकता है। ये जो अंतर आया है, और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो डर के मारे हमारे कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं, कि अगर आप मुस्लिम वोट बैंक बनाएंगे तो उसके रिएक्शन में एक हिंदू वोट बैंक जरूर बनेगा। उसकी जिम्मेवारी आप पर होगी, क्योंकि आप मुस्लिम वोट बैंक बना रहे हैं। और अगर हिंदू वोट बैंक खड़ा होता है, कंसोलिडेट होता है, तो इसका फायदा भाजपा को होता है। देश के लिए ये अच्छा नहीं है। देश के लिए ये अच्छा नहीं है कि लोग धार्मिक ध्रुवीकरण करके वोट करें। पर आज मुस्लिम वोट बैंक को कंसोलिडेट करना राजनीति में जीतने की संभावनाएं पैदा नहीं कर रहा है।